2 दिन तक अखबार और घर का सामान दरवाजे के बाहर ही पड़ा रहा। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सोसाइटी के सेक्रेटरी को शक हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। पुलिस को फ़ोन किया गया। दरवाज़ा खोला गया और सामने जो नज़ारा था वो पूरे फिल्म जगत को हिला देने वाला था। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, सबसे बोल्ड और अपने दौर की सबसे चर्चित अदाकारा अपने ही घर में मृत पड़ी थी। नाम था परवीन बाबी। 70 और 80 के दशक में जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर राज किया, उन्हें एक गुमनाम खामोश मौत नसीब हुई। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उनकी मौत कैसे हुई, सवाल ये था कि इतनी शोहरत, इतनी कामयाबी के बाद जिंदगी उन्हें इस मोड़ तक कैसे ले आई। परवीन बाबी किसी आम परिवार से नहीं थी। उनका ताल्लुक एक नवाबी खानदान से था। उनके पिता वली मोहम्मद खान बाबी जूनागढ़ के आखिरी नवाब थे। उनका जन्म 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ सौराष्ट्र में हुआ। 54 कमरों वाली हवेली, शाही परिवार और बेहतरीन तालीम। पढ़ाई हुई सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद से। इंग्लिश लिटरेचर की छात्रा थी परवीन बाबी। लेकिन किस्मत ने बहुत जल्दी एक जख्म दे दिया। महज 5 साल की उम्र में उनके सर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद जिंदगी ने उन्हें धीरे धीरे आम दुनिया की सच्चाई दिखानी शुरू कर दी। कॉलेज के बाद उन्होंने मॉडलिंग की ओर रुख किया। 1971 में उनका मॉडलिंग करियर शुरू हुआ। उनकी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और वेस्टर्न अंदाज उस दौर के लिए बिल्कुल नया था। 1973 में फिल्म चरित्र से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। फिल्म चली नहीं, लेकिन परवीन बाबी को नोटिस कर लिया गया। फिल्म मजबूर से उन्हें पहली असली पहचान मिली और फिर आया वो दौर जब परवीन बाबी बॉलीवुड की सबसे डिमांडिंग एक्टर बन गई। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 8 से 10 सुपरहिट फिल्में की। दीवार, अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल, काला पत्थर, शान, सुहाग जैसी फिल्में आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। परवीन बाबी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक ट्रेंड थी। जब बाकी हीरोइन साड़ी में दिखती थी, वो वेस्टर्न आउटफिट्स में एक नई पहचान बना रही थी। वो बॉलीवुड की पहली फीमेल स्टार बनी जो टाइम मैगजीन के कवर पर आई। उन्होंने उस दौर की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा गया। लेकिन कैमरे के पीछे उनकी जिंदगी उतनी ही मुश्किल होती जा रही थी। उनकी लव लाइफ हमेशा चर्चा में रही। पहले डैनी डेंसोपा, फिर कबीर बेड़ी और बाद में महेश भट्ट। महेश भट्ट ही वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार महसूस किया कि परवीन बाबी एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही है। इस बीमारी का नाम था पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। इस बीमारी में इंसान वो चीज़ देखने और महसूस करने लगता है जो असल में होती ही नहीं। परवीन बाबी को लगने लगा कि लोग उन्हें मारना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अमिताभ बच्चन पर भी ऐसा आरोप लगाया। इस दौर में महेश भट्ट ने फिल्म अर्थ बनाई जो उनकी ज़िंदगी से प्रेरित मानी जाती है। बाद में फिल्म वो लम्हे भी उनकी आखिरी सालों की झलक दिखती है। बीमारी बढ़ती गई। परवीन बाबी फिल्मों से दूर होती गई। 1991 में फिल्म इरादा उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। जिंदगी के आखिरी सालों में वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। ना शोहरत साथ थी, ना रिश्ते। जब उनकी मौत हुई तो जांच में पता चला कि कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था। डायबिटीज भी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में मौत का कारण ऑर्गन फेलियर बताया गया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उनका कोई भी करीबी उनका शव लेने नहीं आया। आखिरकार महेश भट्ट ने उनकी अंतिम जिम्मेदारी निभाई और यहीं बॉलीवुड की सबसे चमकदार अदाकारा की कहानी खामोशी में खत्म हो गई। परवीन बाबी चली गई,
लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी अदाएं और उनका अकेलापन आज भी पर्दे पर जिंदा है।